हेलो गाइस, हेलो ब्यूटीफुल पीपल। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारियों में लगे हुए होंगे। मेरा नाम शिल्पा है और मेरी 2 बेटियां हैं और मुझे शादी के 13 साल होने वाले हैं और मैंने बीएड कर रखा है। सीटेट यूपी टेट दोनों पेपर क्वालिफाई किए हैं और मैंने यूपी जूनियर 2021 का भी एग्ज़ाम दिया था, केबीएस का भी दिया था अभी जो लेटेस्ट हुआ था, जिसमें बीएड वाले सिलेक्ट नहीं हुए और उसी में मैं भी थी क्योंकि मैंने बीएड किया है। और मैंने इसमें बिहार वाला जो भी एग्ज़ाम हुआ था लास्ट ईयर उसमें भी अप्लाई किया था, तो उसमें मेरा हुआ नहीं क्योंकि मेरिट काफ़ी हाई गई थी और मैं जनरल कैटेगरी से बिलोंग करती हूँ, तो थोड़ा सा उसका भी रहता है। फ़िलहाल उसकी बात नहीं है, मेरी प्रिपरेशन भी उतनी अच्छी नहीं हुई थी और मैंने प्राइमरी स्कूल में पढ़ाया भी है, प्राइवेट स्कूल में, लेकिन जब बच्ची हो गई तो फिर मैंने छोड़ दिया पढ़ाना और फिर हम लोग बनारस शिफ्ट हो गए। तो सेपरेट परिवार से थोड़ा सा रहो तो जिम्मेदारी बढ़ जाती है और जॉइंट फैमिली में रहो थोड़ी सी जिम्मेदारी कम रहती है बच्चों के प्रति। और तो यही सब है, यही सब मैंने किया है। और अब जब मेरा नहीं हुआ जूनियर में, केबीएस में भी निकाल दिए गए और बिहार का भी नहीं हुआ, तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे छोड़ देना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि बस सरकारी एग्ज़ाम की तैयारी किया जाए, इसके अलावा भी बहुत चीज़ें हैं करने के लिए। और मेरी दूसरी बेटी छोटी है तो मैं थोड़ा सा और डिसअपॉइंट हो गई थी कि मैंने कहा छोड़ो, जाने दो, कुछ और तैयारी करेंगे और अब टीचिंग परीक्षा की तैयारी नहीं करेंगे। लेकिन फिर अंदर से ना आवाज़ आती है कि नहीं, इतने दिन आपने किया है, मेहनत की है, अपने टाइम दिया है, तो ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं? कभी ना कभी तो होगा, क्योंकि अभी एज है तो हम ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं। अगर एज नहीं होती तो मैं सोचती कि हाँ चलो छोड़ दो, जाने दो, अब मुझसे नहीं होगा। लेकिन अब मेरी बड़ी बेटी भी बड़ी हो गई है और छोटी बेटी भी अब 2 साल की होने वाली है, तो मुझे लग रहा है कि मैं टाइम दे सकती हूँ, मैं पढ़ सकती हूँ। तो अब मैं नए सिरे से शुरुआत करने जा रही हूँ और इस सफ़र में मैं चाहती हूँ आप लोग भी मेरा सपोर्ट करिए। और इस चैनल को बनाने का मेरा एक यही मकसद था कि मैं इसके थ्रू कंसिस्टेंट हो सकूँगी कि अपने ऑडियंस को नए वीडियो रोज़ के रोज़ दूँ और इसी बहाने मैं पढ़ूँगी, क्योंकि मुझे रहेगा कि हाँ आगे मेरे जो लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं वो लोग मुझसे मोटिवेट हो रहे हैं या मैं कुछ वैल्यू ऐड कर रही हूँ उनकी ज़िंदगी में। इसी के साथ साथ मैं खुद के लिए भी कुछ नया करूँगी, पढ़ाई में भी कंसिस्टेंट रह सकूँगी, क्योंकि मुझे लगेगा कोई मेरा इंतज़ार कर रहा है या रही है। और यही सब सोच के मैं चाह रही हूँ कि ये यूट्यूब चैनल अपना खोलूँ और इस सफ़र में, इस नए तैयारी के सफ़र में आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, आप लोगों का काफ़ी सपोर्ट चाहिए, तभी ये सब संभव हो सकेगा। और मेरी जैसी बहुत सारी औरतें हैं जो यूट्यूब चैनल खोली हैं पहले से ही और कई लोग उसमें सक्सेस भी हुई हैं जिन्होंने टीचिंग जॉब की तैयारी की है। जैसे स्त्री वर्ड करके एक चैनल है, मैं काफ़ी इंस्पायर होती हूँ उनसे भी, क्योंकि उन्होंने काफ़ी मेहनत करी है, बहुत स्ट्रगल किया है लाइफ में। अब हस्बैंड वाइफ दोनों को जॉब मिल गई है और दोनों खूब खुश हैं। अभी रिसेंट वो दिल्ली गए थे घूमने, अच्छा लगता है देख करके कि मेहनत रंग लाई है और मेहनत कभी बेकार नहीं जाती है। और दूसरी बात है, आचार्य प्रशांत जी भी कहते हैं कि हम औरतें बहुत कुछ कर सकते हैं, सिर्फ घर के चौका बर्तन तक ही हमारी ज़िंदगी नहीं सीमित है। तो इसलिए भी मैं चाहती हूँ मैं कुछ करूँ और अब थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चों से हटा के अपने लिए भी लगाऊं, क्योंकि बच्चों तक ही अपनी ज़िंदगी नहीं सीमित है, क्योंकि अपनी ज़िंदगी खुद भी जीना है। अपनी ज़िंदगी बच्चों पर ही न्यौछावर नहीं किया जा सकता है। और यही सब सोच करके मैं सोच रही हूँ कि नए सिरे से शुरुआत करूँ और इस चैनल के माध्यम से कंसिस्टेंट रहूँ। और इस चैनल पे स्टडी से रिलेटेड सारे वीडियोस आएंगे और कोशिश करूँगी कि मैं रोज़ के रोज़ एक वीडियो डालूँ, चाहे छोटा हो या बड़ा हो। और यही था। और आप लोगों को पता ही होगा कि जब एक जॉब मिल जाती है, छोटी हो या बड़ी हो, अगर आदमी खुद का पैसा कमाता है तो कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है और डिसीज़न अपने लिए खुद ले सकता है। उसे जो भी अच्छा करना है या अपने अपनों के लिए, परिवार वालों के लिए जो खर्चा करना है उसके लिए नहीं सोचना पड़ता है, अपने पैसे चाहे जैसे भी खर्च करे।
तो सबसे बड़ी बात है डिसीज़न और कॉन्फिडेंस और परिवार में अपनी वैल्यू बढ़ाना, है ना। नहीं तो गृहिणी बन के बस बैठे रहो, अगर पति दे रहा है उसी के आशीर्वाद पे टिके रहो। और सबसे बड़ी बात है कि जब पैसा मांगना पड़ता है बहुत कष्ट होता है, और जो लेडीज़ होंगी मेरी तरह वो रिलेट कर सकेंगी कि जब महीने की तनख्वाह आती है और आपको मांगना पड़ता है कि मुझे पैसा चाहिए, ये लेना है, वो लेना है, या बच्चों के लिए ही कुछ आपको ख़रीदना है, या बर्थडे पे अपने पति को ही गिफ्ट करना है, कुछ मन करता है, या अपने भाई बहन के लिए कुछ ख़रीदना करना पड़ता है, तो नहीं हो पाता है क्योंकि हमारे पास उतनी बचत नहीं होती है, हमें उतना पैसा नहीं मिलता होता है, तो बहुत कष्ट होता है। तो यही सब सोच के ना अंदर से एक क्लेश वाली भावना आती है कि मतलब तकलीफ़ होती है कि हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, बस घर के काम काज में ही बिजी हैं, और इतना समय बर्बाद वैसे भी कर दिया है। 10-12 साल हो गए, ऐसा नहीं 10-12 साल में मैंने तैयारी नहीं की है, एग्ज़ाम नहीं दिया है, मैंने दिए हैं कई सारे एग्ज़ाम, लेकिन फिर भी वो परमानेंट या कंसिस्टेंसी नहीं थी। कुछ दिन मैं तैयारी करती थी, कुछ दिन छोड़ देती थी, और कॉन्फिडेंस भी लो था। अभी बिटिया भी मेरी 7th में है, बड़ी वाली, छोटी वाली भी 2 साल की हो गई है, और हम लोग बनारस शिफ्ट हो चुके हैं, और अब मुझे इधर उधर कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। अब एक ही ध्येय है, एक ही टारगेट है कि मुझे जॉब क्वालिफाई करना है और मुझे जॉब लेना है, चाहे जैसे भी, बाय हुक और बाय क्रुक। तो बने रहिए मेरे चैनल पर और अपना सपोर्ट दिखाइएगा। और ये था मेरा पहला ब्लॉग, पहला वीडियो स्टडी से रिलेटेड, मेरा इंट्रो वीडियो था। आगे आपको ऐसे ही वीडियो इंट्रो स्टडी रिलेटेड वीडियो आते रहेंगे, मिलते रहेंगे, और बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय।